देखिए, सभी लोग को प्रणाम। अभी जो हमारे देश का और ख़ासकर हमारे राज्य बिहार का जो वर्तमान स्थिति से गुजर रहा है हमारा राज्य, उससे ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि हमारा राज्य जो दशकों से जातीय हिंसा में झुलसता रहा है, उसको बहुत से हमारे राज्य का महानुभाव विद्वान कर्मठ लोग ने किसी तरह अथक प्रयास के बाद जो निकाला था, वो फिर लगता है वो गर्त में बिहार जा रहा है, जातीय हिंसा की ओर बढ़ रहा है। हमारे आज के वर्तमान के जो राज्य को आगे ले जाने वाले जिन पर राज्य को आगे ले जाने का भार है, वो फिर कहाँ ले जाना चाहते हैं बिहार को? क्या फिर उसी पुरानी सोच और पुरानी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ जातीय हिंसा हुआ करता था, जातीय संघर्ष हुआ करता था, सारा भाईचारा खत्म हो गया था? जैसे हाल ही का जो कुछ घटना घटा है कि कोई कर्मचारी टीटी वगैरह ने बोला कि फलना जात को हो, मारो इसको। क्या उसका वही कर्तव्य है? क्या हमारे कर्मचारी का, सरकारी कर्मचारी का या हमारे नेता का यही कर्तव्य है कि जातीय हिंसा भड़काएं? क्या हम टेक्नोलॉजी के आगे के दम पे आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर उसी सोच में चले जाएंगे? हमारे जो कर्मठ नेता हैं उनको चाहिए कि ये सबको दूर करते हुए हम आगे बढ़ें, राज्य को तरक्की के राह पे ले जाएं। या अगर कोई एक गलती करता भी है तो उसको मनोबल को जातीय संघर्ष गिराएं और आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से लोगों को आगे बढ़ाएं, राज्य को आगे बढ़ाएं। फिर उसी पुरानी परंपरा पे ले जाना चाहते हैं, एक कभी कर्तव्य नहीं है आपका, एक तो कभी कर्तव्य नहीं है। कहीं इस तरह की घटना संकुचित मानसिकता के लोग करने का प्रयास करते हैं या करते हैं तो उसको दबाना होगा, उनके मनोबल को तोड़ना होगा और आपको हमेशा राज्य को विकास की ओर ले जाना होगा। आज के युवा वर्ग और आज के बुजुर्ग बच्चे जो भी आपका नेतृत्व दिया है आपके हाथों में, वो इसके लिए नहीं कि फिर हम उसी गर्त में जाएं और पिछड़ेपन का शिकार बने। बहुत अथक प्रयास के, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र है कि बहुत अथक प्रयास के लोगों ने किया है, कितने लोगों ने कुर्बानी दिया है, तब ये राज्य आज किसी तरह दौड़ नहीं पा रहा है लेकिन चल पा रहा है। और फिर आप उसी लड़खड़ाते हुए गिराना चाहते हैं लड़खड़ा को। ये बर्दाश्त नहीं करेगा जनता। एक न एक दिन ये आवाज़ उठाएगा और चाहे आज आप दबा रहे हैं, चाहे वो किसी जात भाई का हो, कोई भी जात हो, उसको आप दबाना चाह रहे हैं, एक न एक दिन संघर्ष होगा जो किसी के लिए ठीक नहीं होगा, न राजनैतिक नेता के लिए, न आम जनता के लिए, न मिडिल क्लास के लिए, न आने वाले युवा वर्ग के लिए, न आने वाला इतिहास आपको माफ़ करेगा। आप हमेशा राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और इस तरह के दुर्भावना में नहीं पड़ें कि कौन से जाति समाज है ऐसा जिसमें गुंडा, बदमाश और क्रिमिनल लोग नहीं हैं। आप चाहे वो किसी जात धर्म समाज का हो, उसको आपको डिटेक्ट करके उसको दंडित करना होगा, उसको प्रोत्साहन नहीं देना होगा। और कोई भी घटना घटती है जो नहीं घटना चाहिए, अगर घटती है उसको जातीय रूप नहीं देना है। ये आपका कर्तव्य तो नहीं है, ना ही पुलिस प्रशासन का है और न ही यहाँ के तथाकथित नेताओं का होना चाहिए। बिल्कुल नहीं है। जनता आने वाला और अभी जो वर्तमान जनता आने वाला जो इतिहास जब लिखा जाएगा तो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। जब समय बीत जाता है उसके बाद इतिहास मूल्यांकन करता है कि कौन कैसा किया है। इसको आप कदापि नहीं करें अपने क्षणिक आगे बढ़ने के लिए, अपने स्वयं के लिए। जब किसी को नेतृत्व मिलता है तो उसके लिए पूरा एक समान होना चाहिए, चाहे किसी धर्म समाज जात का हो, उसको दंडित करना होगा गलत करने वाले को और लोगों को एक समान रूप से आगे बढ़ने का मौका देना होगा। वो आतंकवादी से कम नहीं है जो जाति पूछकर दंडित करता हो या जातीय दंगा भड़काने का प्रयास करता हो। क्या पुलवामा में धर्म पूछ के मारा गया था और यहाँ जाति पूछ के मारा जा रहा है? कभी बर्दाश्त नहीं होगा और न देश के लिए न समाज के लिए कभी अच्छा नहीं होगा। मुझे विनम्र आप लोग से जो भी राज्य को जिनके हाथों में नेतृत्व है वो उनसे आग्रह है कि आप इस तरह के बातों में न फंसें और राज्य को एक शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करना होगा। धन्यवाद।